प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर भाजपा कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया है, जिसे पूरे 20 दिन तक सेवा समर्पण समारोह मनाया गया, जिसका समापन कन्या सम्मान समारोह के तौर पर किया गया। इस मौके पर 101 कन्याओं को सम्मान के साथ भोजन भी कराया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय और जीवेश मिश्रा ने बच्चियों को चुंदरी पहनाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि सेवा समर्पण समारोह की समाप्ति 101 बच्चियों को सम्मान देकर समाप्त किया गया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू यादव से कहा है कि हमने कुशेश्वर स्थान से एक मुसहर जाति के उम्मीदवारों को खड़ा किया है। इस पर संजय जायसवाल ने कहा है कि हमारी पार्टी दलितों का सम्मान करती है और हमारे भी जदयू के उम्मीदवार दलित ही हैं और हमारी ही जीत होगी। सेवा एवं समर्पण दिवस की समाप्ति है और कल हमारे सभी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी अपने अपने बूथों पर जाकर और बूथ से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे कि वो कौन सी उनकी योजना है जिससे उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। और साथ ही मैं बिहार की जनता से भी अपील करता हूं कि कल अपने बूथ पर जाकर जरूर एक पत्र प्रधानमंत्री जी को दें कि प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं में आपको क्या पसंद है। और आज ये 20 पौधे लगाए गए हैं 20 प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के तहत। इसके साथ ही आज मेडिकल हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र के लिए हमारे बहनों ने कल से महल्ला शुरू है तो सब बेटियों को बेटी बचाओ योग के तहत सबों को प्रसाद वितरण भी हो रहा है और एक पूरा कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। सर, एक सवाल है कि देखिए, हर पार्टी का सपना होता है कि उसका उम्मीदवार जीते। हम लोगों ने भी दिया है, वहाँ सब महादलित ही हैं, वो रिजर्व क्षेत्र है। एहसान उनका तब मानते जब वह एक सामान्य सीट पर किसी को टिकट देते और वहाँ पे सभी अनुसूचित जाति के और हमारे दलित महादलित परिवार के ही चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू और एनडीए की बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने हर गरीब के घर को रोशन करने का काम किया है और उसी का नतीजा है कि कुशेश्वर स्थान से भी जदयू जीती। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि चाहे कोई भी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए आ जाए, उन्हें जमीनी हकीकत कुछ पता नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग कितनी भी तैयारी कर ले, यह चुनाव नहीं जीत सकता है। कांग्रेस पार्टी में पहले से एक पप्पू थे, दूसरे पप्पू को शामिल कराकर कांग्रेस ने साबित कर दिया कि कांग्रेस पूरी तरीके से परास्त होगी। उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, एक तरफ कन्हैया प्रचार में रहेंगे, लालू जी भी प्रचार में आएंगे। आप किस तरह से प्रचार करेंगे उन स्टार प्रचारकों के? वो स्टार प्रचार को जमीन का भाव पता नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जितना प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट उतना ही बढ़ेगा। मैं तो कांग्रेस में पहले एक पप्पू थे, अब दूसरे पप्पू भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को जो पहले आधा फायदा मिलता था, अब दुगना फायदा मिलेगा। और ऐसे जो कन्हैया टाइप के जो लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट की जीत भी सुनिश्चित है। और मेरा मानना है कि मैं तो उनको निमंत्रण दूंगा कि राहुल जी और कन्हैया जी आए और तेजस्वी जी प्रचार करें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचार उसी में हो जाएगा। आरसीपी सिंह ने कल कहा है कि सिंबल को लेकर के ठीक से प्रचार करना हो। जन अधिकार पार्टी की कोर कमेटी की बैठक सुबह बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के नेता शामिल हुए हैं। इस बात की जानकारी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि जाप पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके बाद वे राहुल गांधी से मिलेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि वे चाहते हैं कि सशक्त बिहार के निर्माण में कांग्रेस भूमिका निभाए। यदि ऐसा करती है तो जन अधिकार पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। बिहार विधानसभा के उपचुनाव के माध्यम से बिहार में एक नए राजनीतिक वातावरण बनाने का प्रयास कर रही थी, अभी भी है, हम लोग का प्रयास जारी है। हम लोगों ने देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी को एक खुला आमंत्रण दिया था कि बिहार में जब भी उपचुनाव हुआ है तो एक नया संदेश दिया गया है। इस बार के भी उपचुनाव से देश और प्रदेश को एक नया संदेश दिया जा सकता था। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कांग्रेस पार्टी को अंडरहैंड रखती है, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को हमेशा अपमान का घूंट पीना पड़ता है। इस बार भी उन्होंने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और पहले अपने 2 कैंडिडेट घोषित कर दिए।
मजबूरी में आकर के कांग्रेस को भी अपना 2 कैंडिडेट घोषित करना पड़ा। हम लोग की बातचीत चल रही थी, हमारा था प्रयास कि हम लोग का गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई थी कि आपके पार्टी का विलय होना चाहिए। हमारे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि हम कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरे दल में विलय नहीं करेंगे, बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रख करके गठबंधन की राजनीति करेंगे। और इसी वजह से आज भी हम लोगों ने कांग्रेस के पार्टी के पास में फिर से प्रस्ताव दिया है कि मैं इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में हम लोग कुशेश्वर स्थान में योगी चौपाल को उतार रहे हैं। योगी चौपाल हमारी पार्टी के प्रत्याशी होंगे कुशेश्वर स्थान से। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के मलाही पकड़ी के निकट अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों पर अतिक्रमण का डंडा चला है। अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस को स्थानीय झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा, जिससे अतिक्रमणकारी और उग्र हो गए। पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। कंकड़बाग इलाके के मलाही पकड़ी चौक के समीप अतिक्रमण हटाने के क्रम में एक व्यक्ति पुलिस लाठीचार्ज में मौत हो गई है, जिसे लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है। हम रही चौकी पर बैठल भैया, पुलिस आयल तरह हमरा मारे लगल। हम कहले भैया हम नहीं गलती करते हैं भैया, हमको तबीयत खराब है भैया, हमको नहीं मारिए। धाए धाए हमरा लाठी बाजार के और झोटा पकड़ के ऐसे के अब पटक के पूरा पीठी फाड़ दिला, पूरा जांग पूरा भैया के भैया पूरा पजरा उजरा सब फाड़ के धऽ दिलक। अब न चल होइया न बोल होइया, दरअस गोर में लाठी से मार दिलक, इठौना टूट गेल की का मरे थी राते से। नहीं भाई सब झोपड़ी हटाने वाला आता है, लोग को मारा। किशनगंज के इस्लामपुर दिनाजपुर के निवासी IAS मंजर हुसैन अंजुम प्रिंस के आगमन पर फैयाज भुट्टो साहब के आवास में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने बुके देकर के सम्मानित किया। और इस कार्यक्रम में बिहार प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस के इमरान अली चिंटू ने बुके देकर सम्मानित किया और भी कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे हैं। जफरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में सत्र 2017-20 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पत्रकारिता के छात्र छात्रा ने अपने सीनियर के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को नम आंखों से विदाई दी। इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। इस दौरान कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें कई छात्र और छात्राएं ने नृत्य भी किया। और क्या कुछ आज अपने LS कॉलेज के BMC डिपार्टमेंट में फेयरवेल का कार्यक्रम रखा गया 2017-2020 बैच के विद्यार्थियों का, जिनकी परीक्षा का परिणाम अभी विगत महीने में आया था, जिनमें से 4-5 विद्यार्थियों का चयन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हुआ है। उन सभी सीनियर छात्रों को यहाँ की हमारी जो पद्धति रही है परंपरागत रूप से कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र मिल करके अपने अंतिम वर्ष के छात्रों को, जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, उनको फेयरवेल देते हैं और जो नए बच्चे जिनका नामांकन होता है उनके लिए फ्रेशर्स वेलकम की पार्टी होती है। तो उसी कड़ी में आज 2017 से 20 बैच के विद्यार्थियों को फेयरवेल का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी छात्र छात्राएँ जो इस BMC डिपार्टमेंट के पूरे सहयोग से आपस में इन लोगों ने एक परंपरा इनकी पहले से ही रही है, उसके तहत इन लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें जो छात्र पास आउट हैं यहाँ से, जो जा रहे हैं, इनमें से कुछ आगे पत्रकारिता में जिनका चयन भी हुआ, कुछ मीडिया हाउसेज में काम भी कर रहे हैं और कुछ छात्र छात्राएँ जिनका चयन PG में हुआ है, माखनलाल में, IMC वगैरह में। तो वो लोग अपने अनुभवों को साझा किए अपने जूनियर्स के साथ कि किस तरह की अध्ययन अध्यापन की पद्धति है यहाँ पर शिक्षण की व्यवस्था कैसी है। और मुजफ्फरपुर जैसे शहर में इस तरह का मीडिया संस्थान अगर है, जैसे मीडिया की पढ़ाई लिखाई यदि हो रही है यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस मोड पे ही सही, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन लोगों ने अपने अनुभवों से बताया कि जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है, आप लोगों को भी सीखना चाहिए। तो इससे जो नए छात्र हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इनके पद चिन्हों पर आगे चलना है। और जो छात्र यहाँ से जा रहे हैं उनको यहाँ के शिक्षकों ने, हमारे सभी विभाग के सहकर्मियों ने इनको शुभकामनाएँ दी अगले भविष्य के लिए। और वास्तव में ये इनकी नई पारी होगी, कुछ तो अपने जॉब में और कुछ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया में जा करके इस विभाग का और इस ऐतिहासिक कॉलेज का नाम रोशन करें। बच्चे जो यहाँ से निकले हैं इनका भविष्य उज्जवल हो, हम लोगों की शुभकामना है। जो यहाँ के बाद ये लोग ट्रेनिंग में जाएंगे
प्रोबेशन पीरियड में, उसमें और यहाँ से कड़ी मेहनत 1 से 2 साल करना होगा और उसके बाद इनमें जो असीम ऊर्जा है और क्षमता के बदौलत लंगर सिंह कॉलेज का मान सम्मान बढ़ाएंगे, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएंगे और देश में क्या कमी है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको उजागर करके उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर सर पीजी की पढ़ाई नहीं होती है, ये छात्र यहाँ पर पीजी की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय को लगातार जगाया जा रहा है, भेजा जा रहा है लिखकर। देखिए कब विश्वविद्यालय सीनियर सिंडिकेट से करके सरकार तक से करवा के हम लोगों को पीजी तक पढ़ाने के लिए बच्चे लोगों की व्यवस्था प्रदान करती है। हम लोग चाहेंगे जिस कुलपति माननीय हनुमान पांडे जी के समय ही इस कॉलेज में पीजी तक की पढ़ाई हो। ठीक है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के चमडोरिया निवासी शीशा कारोबारी राजू जायसवाल की हत्या के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल छाया है, जिसे लेकर व्यावसायिक संघ, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन और परिजनों ने मिलकर उनके याद में पटना सिटी के चमडोरिया इलाके से कैंडल मार्च निकाला, जो चमडोरिया मोड़ से प्रारंभ होते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर जाकर समाप्त हुआ। मार्च के दौरान कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही 1 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया गया। तो वही परिजन ने प्रशासन से हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की। आक्रोशित व्यवसायी ने चौक थाना के लापरवाह थानाध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। इस दौरान राजद की प्रवक्ता रितु जायसवाल भी उपस्थित रही। कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। 4 शीशा व्यवसायी राजू जायसवाल दुकान चलाते थे। क्या राजू जायसवाल जी या कोई भी व्यवसायी शहीद होने के लिए अपनी दुकान या व्यवसाय चलाता है? वो जिंदा रहना चाहते थे, एक बेटी के बाप के रूप में जिंदा रहना चाहते थे, अपनी पत्नी के पिता के रूप में जिंदा रहना चाहते थे, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहते थे, उसकी शादी करना चाहते थे। एक व्यवसायी वर्ग की इच्छा ये होती है। एक व्यवसायी वर्ग की इच्छा ये नहीं होती है कि उसे उसके ही दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी जाए और उसको शहीद का वो किया जाए। शहीद होना और मर्डर कर देना में बहुत बड़ा अंतर होता है और उनकी हत्या का जिम्मेवार आज की सरकार है। और आज जो व्यवस्था है, जिस तरह से अपराध बढ़ा है, ये व्यवस्था और आज की सरकार एकमात्र उसका जिम्मेवार है। जब वो सुरक्षा नहीं दे सकती व्यवसायियों का या किसी का भी, व्यवसायी वर्ग चाहे वो किसी भी जाति से हो, अगर वो दुकान चलाते हैं लेकिन आज वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कौन है आज बिहार में? मुझे बताएं। कोई बेटियां हमारी डर लगता है स्कूल भेजने में, कॉलेज भेजने में। और एक बच्ची का पिता जो डर अपनी बच्ची को छोड़ने स्कूल और कॉलेज तक जाता था, ट्यूशन तक जाता था, आज कौन बाप बच्ची को उंगली पकड़ करके कहीं से जाएगा? कौन उनकी बच्ची की देखभाल करेगा? ये छोटी सी बच्ची कैसे जाएगी जहाँ इतना कोई सुरक्षित नहीं है हालात है। और जिस तरह से हम लोग नारा लगा रहे, अब तक सरकार ने किसको मुआवजे, लगातार 100-200 हत्याएं अब तक हो चुकी है व्यवसायी वर्ग की, किसको मुआवजा मिला है? किसको नौकरी मिली है? जो हम लोग नारे लगा तो रहे हैं, हम लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैंडल इसी तरह से मार्च निकाले जाएंगे और इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी और ये सरकार जब तक रहेगी ये घटना। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग रहे हैं, उम्मीद है, लेकिन हमें ये भी पता है साथी कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले जो भी घटनाएं घटी है व्यवसायियों के साथ, आज तक एक मामला मुझे बताइए जिसमें किसी को कोई मुआवजा की राशि मिली हो? मुझे एक घटना आप बताइए जिसमें मुआवजा की राशि सरकार के द्वारा घोषित की गई हो। चुनाव जब होते हैं ना तो कई तरह के 50-50 लाख के मुआवजे की घोषणा हुई पिछले चुनाव में, इसके पिछले लोकसभा के चुनाव में जो शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद कितने शहीद हुए, लेकिन कोई देखने तक नहीं गया, कोई पूछने तक नहीं गया। ये है सरकार आज की असली चेहरा। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, कोई पक्ष और विपक्ष के नाते नहीं कह रहे, हम भी व्यवसायी की बेटी है और मेरे भी पिता की हत्या इसी तरह से हुई। इतने सालों के बाद भी मैं वो दर्द समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि इस बच्ची पे क्या बीत रही है, मुझे पता है कि माँ पे क्या। दुर्गा पूजा के मौके पर शांति समिति एवं पुलिस प्रशासन की बैठक पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेडियम में की गई। बैठक की अध्यक्षता पटना सिटी अनुमंडलाधिकारी राजेश रोशन और सिटी डीएसपी अमित शरण ने किया है। शांति समिति दुर्गा पूजा आयोजन समिति के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन के बीच कई सुझाव दिए एवं कई परेशानियां बताई। तो अनुमंडलाधिकारी राजेश रोशन एवं सिटी डीएसपी अमित शरण ने बताया कि सरकार के द्वारा निर्धारित कोरोना गाइडलाइन का पालन सभी पूजा समिति को करना है। शांति समिति आज जो विशेष रूप से दुर्गा पूजा जो आगामी होने वाला है 9 तारीख से
उसको लेकर के जो पिछले 2 साल से कोविड का जो माहौल था और उस माहौल से निकल करके अब जो पूजा का आयोजन किया जाना है, उसमें जो बहुत सारे दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, उसका अनुपालन करने के लिए सभी लोगों को अवगत कराया गया है कि किस तरीके से हम लोग पूजा का आयोजन करें, कार्यक्रम को जो है अधिक से अधिक सीमित रखें, कोविड प्रोटोकॉल का हर तरह से पालन करें, किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, कोई किसी भी प्रकार का असामाजिक तत्व इसका फायदा न उठाएं, इसको लेकर के विशेष रूप से ध्यान रखें। आयोजकगण जो है पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, इसके लिए जो उनके सदस्य हैं, जो उनके वॉलंटियर, उसकी भी पूरी सूची तैयार करें। इन सभी चीज़ों को लेकर के सर डीजे पे क्या निर्णय लिया गया है? डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें किसी भी तरह डीजे प्रबंधकों को भी इस बार पहली बार जो है डायरेक्ट नोटिस किया जा रहा है और थाना के माध्यम से उनको तमिला भी कराया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार के डीजे का संचालन डीजे प्रबंधक द्वारा उसको लगाया जाता है तो सीधे उनको डीजे को जब्त करना। सर लाइसेंस में भी मांगा गया है कि जितना भी लोग रहेंगे सभी का आधार कार्ड वहाँ दिया जाएगा। पहचान पत्र की मांग की गई है, न कि आधार कार्ड की। किसी भी प्रकार का पहचान पत्र जिससे यह पहचान हो सके कि ये सही व्यक्ति हैं और ये उस पूजा समिति के ही सदस्य हैं। अदरवाइज कई बार ऐसे मौके होते हैं इस अवसर का फ़ायदा उठाकर के असामाजिक तत्व के लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। सबके जो है सही। देखिए, प्रशासन की तरफ से तो दिशा निर्देश ये है कि अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। जहाँ भी मूर्ति बैठेगी वहाँ पर उनको पहले से परमिशन लेना होगा नगर निकाय से, जो संबंधित नगर निकाय होंगे, और किसी भी तरह का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं वो नहीं होगा। और लाइसेंस जो है, जुलूस के लिए लाइसेंस लेना है। जुलूस में जो भी लोग लाइसेंस में रहेंगे, जो भी जुलूस में शामिल होंगे, उन सबका नाम पता के साथ देना है। प्लस विसर्जन जो है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इसके आलोक में गंगा जी में विसर्जन नहीं होगा। उसके लिए कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे, तो वहीं पे सारा विसर्जन भी होगा। बाकी जो समस्याएं हैं इन लोगों की समस्याएं सुनी गई, इन लोगों के द्वारा जो प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है वो पूरा करने की कोशिश किया। सर डीजे को लेकर क्या निर्णय लिया गया? डीजे जो है, डीजे नहीं बजेगा। जो वो बॉक्स होता है ब्लैक वाला बॉक्स, वो नहीं रहेगा। बाकी वो जो लाउड स्पीकर रहता है वो बजा सकते हैं या कोई अपना बैंड रख सकते हैं, उसमें रोक। खबर बगहा से है, जहां मारवाड़ी टोला में बाइक सवार अपराधी ने किराना दुकानदार अंकित अग्रवाल की गोली मार दी है। अपराधी ने कई राउंड फायरिंग भी की है। गोली दुकानदार के हाथ में लगी है। अपराधी ने व्यवसायी के साथ लूटपाट भी किया है। इसी बीच व्यवसायी और अपराधियों में हाथापाई होने लगी, जिसके बाद अपराधी ने गोली चला दी। व्यवसायी को गोली मार दिया गया और उसके साथ रुपया और लूटने की बात सामने आ रही है। अभी घटना हुआ है, लगभग पौने 8 बजे का घटना है। अंकित अग्रवाल है व्यवसायी का नाम। लोग अपना दुकान बंद करके वापस आ रहे थे, तो उसी क्रम में उनके साथ घटना घटा है। और जो भी है सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारा खंगाला जा रहा है। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या मामला है सर? गोली चलने का कारण क्या है? अभी तक तो प्राइमरी एंगल से यही लग रहा है कि लूट की घटना का जो है अंजाम देने के लिए सब किया गया है। क्या क्या लूट हुई है? अभी तक लैपटॉप का पता चला है, कैश का भी है। जो है वो क्लियर जब बातचीत होगा वादी से। अभी तो फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, कंडीशन स्टेबल है। जैसे ही पता चलेगा तो पूरा क्लियर है। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर भाजपा कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया था, जिसे 20 दिन तक सेवा समर्पण समारोह मनाया गया, जिसका समापन कन्या सम्मान समारोह के तौर पर किया गया। इस मौके पर 101 कन्या को सम्मान के साथ भोजन भी कराया गया। देखिए, ये जो कन्या सम्मान समारोह है, मैं सजल झा प्रदेश की मंत्री हूँ और मैंने नमो चाय को 20 दिन चलाया है। और मेरे सभी भाई बंधु ने जितने प्रेम से सहयोग से उस कार्यक्रम को सहयोग किया है, तो नमो चाय जो जब भी विषय आता है तो अन्न से पानी से जुड़ा हुआ विषय होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को समझाया है कि बेटियों का सम्मान अगर नहीं होगा तो देश में आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए बेटियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का उत्थान होना बहुत जरूरी है। और निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। हमारी बिहार सरकार
भी सम्मान बढ़ा रही है। तो हम अपने कन्या, जो छोटी छोटी कन्या है, उनका आज सम्मान कर रहे हैं। दुर्गा पूजा भी है, उनको खीर पूड़ी मिठाई केला खिला करके उनका हम सम्मान कर रहे हैं। और इसलिए भी कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि बिना कन्या के उत्थान के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बेटियों का सम्मान करेंगे तभी समाज का विकास होगा। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में इस 20 दिन के सेवा समर्पण के कार्यक्रम पर हम लोगों ने कन्या पूजन, कन्या सम्मान का कार्यक्रम रखा है। একজনের ছবি আঁকে